एक साधु ने संतोष की माँ को ये सोचकर आशीर्वाद दिया कि वो लड़का चाहती थी, लेकिन संतोष की दादी ने इसके लिए मना कर दिया। पुत्र भवा, पुत्र भवा। नहीं, अब हमें और लड़के नहीं चाहिए। हैं? अब ठीक है, फिर जो चाहो वो मिले। हरियाणा के जोनियावास गांव में जन्म हुआ संतोष यादव का। वो 5 भाइयों की अकेली और सबसे छोटी बहन थी। उसका नाम संतोष रखा गया, जिसका मतलब है कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि। उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां पर लड़कों के जन्म को तो वरदान माना जाता था, लेकिन लड़कियों का स्वागत नहीं किया जाता था। संतोष ने अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया। जहां पर दूसरी लड़कियां इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, वहीं दूसरी तरफ संतोष शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती थी। उसने कहा कि वो एक सही रास्ता चुनने के लिए निश्चयी थी, और वैसे भी दूसरों को खुद को बदलना था, ना कि उसे। संतोष के माता पिता काफी ज्यादा अमीर लैंड ओनर्स थे। वो संतोष की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे गांव के ही स्कूल में भेजा। संतोष ने डिसाइड किया कि वो अपने लिए इस सिस्टम से भी फाइट करेगी। जब वो 16 साल की हुई तो उसने शादी के लिए मना कर दिया। बेटा, तुम अब 16 साल की हो गई हो, तो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी के लिए। नहीं, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को वार्न किया कि अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली ना, तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। उसकी गांव की ज्यादातर लड़कियां इसी उम्र में शादी कर लिया करती थी। उसने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे फीस देने से मना कर दिया। तो उसने कुछ ये जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस के पैसे जुटा लूंगी। ये सुनकर उसके पेरेंट्स उसे पैसे देने के लिए मान गए। संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया और वो महारानी कॉलेज में एडमिशन के लिए जयपुर रवाना हो गई। उसे कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम भी मिला, जो कि अरावली पहाड़ियों के एकदम सामने था। वो पहाड़ी पर चढ़ने वाले लोगों को देखती और उन गांव वालों को देखती जो कि गायब से हो जाते। एक दिन उसने डिसाइड करा कि वो वहां खुद जाकर चेक करेगी कि क्यों वो क्लाइंबर्स डिसअपीयर हो जाते हैं। वो वहां गई, लेकिन वहां पर उसे कुछ क्लाइंबर्स को छोड़कर कोई नहीं मिला। उन लोगों ने उसे क्लाइंबिंग करने के लिए इंकरेज किया। फिर तो पीछे मुड़ने की बात ही नहीं थी। उसने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक कोर्स में एडमिशन ले लिया। उसने अपने पिता को एक सॉरी लेटर लिखा। पापा, आई एम सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया। हर साल संतोष वहां पर एक अभियान पर गई। उसने अपने अंदर ठंड और ऊंचाई के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बना ली। उसके अंदर आयरन विल, फिजिकल एंडोरेंस और मेंटल टफनेस थी। उसकी मेहनत ने फल देने शुरू कर दिए थे। 1988 में उसने अरावली माउंटेनियर्स से पूछा। 1992 उसकी ग्रैंड सक्सेस का साल बन गया। जब वो महज 20 साल की थी, तब उसने माउंट एवरेस्ट पर विजय पा ली थी।
और इस तरह वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट वुमेन बन गई जिसने ये चीज़ अचीव करी थी। उसने अपने दूसरे साथियों की भी मदद करी थी। 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष ने एक माउंटेनियर की मदद की थी। वो साउथ कोल में मरता हुआ पड़ा था और वो उसे बचा नहीं सकी, लेकिन वो एक दूसरे माउंटेनर मोहन सिंह को बचाने में सफल रही। अगर संतोष उसके साथ अपना ऑक्सीजन बांटती नहीं तो वो मर जाता। 12 महीने में इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन में उसे इनविटेशन मिला। वो इसकी एक मेंबर बन गई और उसने दोबारा से एवरेस्ट पर विजय पा ली। उसने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली अकेली महिला का रिकॉर्ड बना डाला। भारत सरकार ने उसकी अचीवमेंट्स को पहचाना और उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे नेशन का टॉप मोस्ट ऑनर है। संतोष ने अपनी भावनाओं को कुछ इस तरीके से बताया। मुझे उस मोमेंट को समझने में थोड़ा टाइम लगा जब मैंने भारत के झंडे तिरंगे को फहराया। मैं उस मोमेंट को सच में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैंने संसार की सबसे ऊंची चोटी पर भारत के झंडे तिरंगे को लहरते हुए देखा। वो मोमेंट मेरे लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। मैंने भारतीय होने पर गर्व महसूस किया। संतोष ने एक एनवायरमेंटलिस्ट की तरह भी काम किया। वो हिमालय से पूरे 500 किलो कचरा लेकर आई